अधगर गगरी छलकत जाए, जिसके पास नया नया धन आया हो या कहीं से मिल गया हो या लूट कर ले आया हो, वो दिखाएगा कि मैं कितना पैसे वाला हूँ। और जो वास्तविकता में ठोस रहा है, मजबूत रहा है, वो कभी नहीं छलकता, वो कभी नहीं छलकता। तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारी शोहरत बता रही है, तुम्हारी दौलत नहीं है। राम जी चाहते तो एक आदेश करते और एक आदेश पर एक नाव तो छोड़ो 100 नाव खड़ी हो जाती, लेकिन फिर भी राम जी क्या कह रहे हैं, भैया एक बट हमें ले चलो। ये शालीनता होती है। और मैंने अक्सर कर देखा है, जो वास्तविकता में अंदर से गंभीर होते हैं। एक सज्जन हमें मिले, आज से लगभग ये बात होगी 3 या 4 साल पहले। मुरैना से, और कौन सा वो रोड जाता है, अंबा वाला, अंबा पोरसा वाला, उस पर एक गांव था। गांव का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा था, बहुत भूल रहा हूं थोड़ा। उस पर एक गांव था और वहां पर एक एसडीएम साहब रहते थे, उनकी जन्मभूमि थी। और वो आपके दक्ष परिवार से ही है, अभी भी है। हाँ, मैं कई वर्ष पहले भिंड से आगे कथा करने गया लाहार में, तो 2-3 दिन मेरे पास खबर आई कि महाराज जी हमारे यहाँ के जो एसडीएम साहब हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा क्यों मिलना चाहते हो? उस समय कोई चुनाव का टाइम था, तो आचार संहिता लग रही थी, तो हमने कहा हो सकता है साउंड आउट को लेकर के कुछ चर्चा कर रहे हो। हमने कहा बताइए। बोले नहीं, वो आपसे मिलना चाहते। फिर वहां के लोगों ने कहा कि महाराज जी वो बहुत भक्त आदमी है। तो हमने कहा बुला लीजिए। अब ऐसे तो हम भैया किसी के घर नहीं जा सकते अचानक। तो बोले नहीं, वो अनुमति ले रहे हैं कि कब वो आपसे मिलने आए। हमने कहा अच्छा जब आ जाए। तो 2 दिन उनकी खबर आई, तीसरे दिन वो ड्यूटी जा रहे थे, तो हम ऐसे गांव लाहार में रोड के किनारे रुके थे, तो आए बेचारे ऊपर हमारे पास, निवेदन किया गुरुजी शाम को हमारे आवास पर आना, सरकारी आवास पर। हमने कहा आ जाएंगे। और से सुनना, ये कोई कथा नहीं, मैं एक व्यक्ति की व्यक्तित्व का दर्शन करा रहा हूं आपको। तो हमने कहा जरूर आएंगे। कितने टाइम आए? बोले आप 6 बजे, 6:30 बजे आ जाना गुरुजी। हमने कहा ठीक है। हम सब 6:30 बजे उनके आवास पर गए। अब आवास पर गए तो हम तो अपने अंदर वही कल्पना करके गए कि एक अधिकारी के आवास पर जा रहे हैं। जाएंगे तो बाहर गेट पे दरबान खड़ा होगा, अंदर सिक्योरिटी गार्ड खड़े होंगे, अंदर फोर्स लगा होगा, इसी अनुमान से गए। लेकिन जब बाहर गए तो सैकड़ों मोटरसाइकिल खड़ी, 4-6 फोर व्हीलर खड़ी, और अंदर गए तो तमाम भीड़, और हारमोनियम, ढोलक, बाजा और कीर्तन, मजीरा, सब कीर्तन चल रहा था। लोगों ने कहा महाराज जी आगे, तो बेचारे स्वयं उठ के आए। जब वो निकल के आए हमें लेने के लिए बाहर, तो सच बताएं हम पहचान ही नहीं पाए कि ये वही हैं जो सवेरे हमारे पास गए थे। हम नहीं पहचान पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? कि सवेरे जब गए थे तो ड्यूटी जा रहे थे, तो कोट पहने थे नीला VIP। उस समय एसडीएम बन के जा रहे थे। और उस समय जब मिले तो एकदम, एक तो गोरा रंग उनका, बिल्कुल एकदम गोरा, और पीले वस्त्र, बिल्कुल सुंदर पीले वस्त्र, मस्तक पर चंदन लगा हुआ। आइए गुरुदेव आइए। हमें लगा ये उनके भाई हैं। फिर जब अंदर गए, 1-2 बार बात हुई, तब याद आया ये तो वही है। मैं दंग रह गया बंधु। कम से कम 100 से 150 लोग, और वहां सत्संग चल रहा था उनके भवन में, सरकारी आवास में। बच्चा कोई नहीं रहता था उनका, बच्चे मुरैना में आवास बना हुआ है, वहां रहते हैं पुलिस लाइन के पास। सत्संग हुआ साहब 1.5 घंटे। उसके बाद मैंने जब देखा, 3 कमरे का उनका वो था आवास, 3 कमरे थे उसमें।
3 कमरे में कहीं इतनी जगह नहीं थी दीवार पर उंगली रख दो जहां सीताराम न लिखा हो, इतनी जगह खाली नहीं थी दीवारों पर कहीं भी। सीताराम 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 पोस्टर चिपके, कैलेंडर लटके, दीवा वो छत पर भी उन्होंने बड़े बड़े बैनर वो पोस्टर बनवा के चिपकाने वाले सीताराम महीन सीताराम लिखा हुआ और पूरी छत में रंग रखी थी। 7 अखंड ज्योति जल रही थी उनकी आवाज में। जमीन पर बिस्तर हो रहा था उनका। हमने कहा ये सब क्या है, तो वहां के उन लोगों ने बताया महाराज जी एसडीएम साहब 1 घंटे सुबह और 1.5 घंटे शाम को सत्संग करते हैं रोज। घर से दूर रहते हैं, परिवार कोई साथ में रहता नहीं, परिवार वहीं रहता है। और 3 वर्ष हो गई इनको बिना अन्न खाए। हाँ जी 3 वर्ष हो गई उनको उस समय, अब तो लगभग 7 वर्ष हो गई उन्हें अन्न खाए छोड़े। अन्न नहीं खाया था 3 साल से उन्होंने। उस समय जमीन पर सोते थे। हमने उनसे पूछा कि आप यहीं रहते हैं, आपका आवास और कहाँ है? तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले दिन में तो रहता हूँ लंका में, ध्यान देना, बोले दिन में तो रहता हूँ लंका में और रात को रहता हूँ अयोध्या में। अयोध्या माने उनका घर और लंका माने तहसील। बोले दिन में रहता हूँ लंका में और रात को रहता हूँ अयोध्या में। हमने कहा वाह। चर्चा हुई, उसके बाद आए दूसरे दिन कथा में भी आए तो निवेदन किया गुरुजी मेरी इच्छा है कि मेरे गांव में एक बार कथा हो जाए आपकी। और ऐसा नहीं, मध्य प्रदेश के आप बड़े से बड़े संत को पूछ लेना, मध्य प्रदेश में संतों की कमी नहीं है। किसी भी बड़े से बड़े संत के पास चले जाना और उनसे पूछना कि वो एसडीएम साहब को जानते हो, तो संत ये नहीं कहते, उनका नाम नहीं लेते, संत कहते हैं उनको महात्मा बोलो, महात्मा वो तो महात्मा है। नाम ही संतों ने उनका रामदास रख दिया है। हाँ रामदास नाम रख दिया है, वैसे उनका नाम आर के प्रजापति डालते हैं वो, समझे, राजवीर करके। तो लेके कोई बात नहीं, साथ मुरैना में आ गए हम लोग कथा करने, तो वो गांव में आए, मिलने आए, वहां के पिताजी को लाए, कथा की डेट निकलवाई, नारियल दे दिया। उसके बाद कोविड काल आ गया तो कथा नहीं हो पाई। जब कोविड काल निकल गया उसके बाद उन्होंने अप्रैल के महीने में अपने गांव में कथा कराई। क्षेत्र के जितने भी लोग आए सब ये कहते थे साहब ये तो देवता है, ये तो देवता है। अब बात किस पर चली थी वो बात बताऊं मैं आपको। ऐसे टेंट लगा दिया, पहले दिन जैसी कथा शुरू हुई तो एक झोंका हल्का सा आया और आधी तरफ से टेंट फट गया और वो लटक गया। उन्होंने बड़े शालीनता से टेंट साउंड लाइट सब एक ही व्यक्ति था, उनसे हाथ जोड़ के कहा भैया जी ये थोड़ा टेंट ठीक कर देते तो बड़ा अच्छा होता। बाप रे बाप, हकीकत बता रहा हूँ, वो टेंट वाले की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा सरकार लोग बहुत मिले आज तक, 2-2 कौड़ी के व्यक्ति मुझे गाली देकर चले जाते हैं, तेरा टेंट फट गया, तेरा ये हो गया, तेरा वो हो गया, लेकिन इतना बड़ा अधिकारी मुझसे भैया जी कहकर बे बोल रहा है। उसने पूरी लेबर लगा दी, बोले साहब 7 दिन तक कोई कष्ट नहीं होने दूंगा अब आपको। क्या वो चाहते तो उनके ऑर्डर पर काम नहीं हो सकता था? ये शालीनता होती है, यही शालीनता हमें राम जी के चरित्र से सीखनी है। अब तो उनका रिटायरमेंट हो गया है, अब तो अपने आवास पर ही रहते हैं। आज भी वो ऑनलाइन एक सत्संग करते हैं, सुबह भी करते हैं शाम को भी करते हैं। आज भी कई बार मैं उनके सत्संग से जुड़ता हूँ, धन्य है। ऐसे भी लोग हैं संसार में बंधु, और मैं अकेला नहीं है, मेरे सभी साथी थे, सभी लोग गवाह हैं इस बात की। बड़ी शालीनता उनके अंदर। तो मैं कहूंगा आपसे, हम कितने भी धनवान हो जाए, कितना भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, राम जी ने नाव मांगी, हमारी जेब में अगर 500 के 5 नोट भी रखे होते हैं ना, तो पान खा के रिक्शे वाले से रिक्शे वाले को ये नहीं कहते भैया चलोगे, क्या कहते हैं क्योंकि मालूम है 2500 की गर्मी है ना जेब में। हा? और गर्मी में तो महाराज हाथी भी मेड़ की भी हाथी में लात मारती है, गर्मी होती है तो। हा? मांगी नामन के बट आना, मांगी नामन के बट आना, कहे तुम्हार मरम में जा
मरम जान गए। जब ये कहा कि कहें तुम्हार मरम में जाना, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। आहा, देखो कोई अटपटा भी बोले लेकिन प्रेम से बोल दे, आपको कोई हंस के गाली दे दे। मेहमान जब ससुराल में जाते हैं और सारी सरहद हंस के भी गाली दे दे, खूब गाली सुना में, फिर भी 4 पूरी ज्यादा खाते हो। हाँ, और क्रोध में कोई अगर आंखें भी निकाल दे तो नाराज हो जाते हैं। तो ये बड़ी सुंदर बात लिखी है, सुन के वट के बैन, उसके बैन तो बड़े अटपटे थे, पर प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तनु। जानकी जी और लखन भैया की ओर देख करके राम जी मुस्कुराए, बोले सुन रहे हो तुम इस केवट की बात, कितनी प्रेम से बोली है। और प्रेम की भाषा तो बंधु, आहा, संत तो गाते हैं, ऐसी बंधी प्रेम की डोरी, मोह पे आज न तोड़ी जाए, ऐसी बंधी प्रेम की डोरी, मोह पे आज न तोड़ी जाए।